सर, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अभी तक आपने कागजात नामज़दगी जमा करवाए और यकीनन आप कोटली शहर की एक बहुत ही अहम शख्सियत हैं। यकीनन बहुत सारी सियासी पार्टियों ने आपसे रब्ता किया होगा, फिर उसके बावजूद आज़ाद उम्मीदवार क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया। आपने मेरे बारे में जो कलमात कहे हैं, मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता। दूसरी बात है कि 31 साल बाद 31 ईयर तो हो गए हैं कि अब इलेक्शन हो रहे हैं और वो एक नस्ल जवान होके जो 30 के से 60 के हो गए, 60 के पता नहीं कोई उनमें से कोई रहा है। ये सियासी जमातें भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन सियासी जमातों का जो किरदार है इस लिहाज से मैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे कि मेरे सभी के साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे। वो मुख्तलिफ सियासी जमातों के महल्ले में भी कुछ मुझे ये मजबूर किया गया कि आप किसी सियासी जमात की बजाय आज़ाद उम्मीदवार में। जमातों की तरफ से रब्ता होता होगा? जमातों की तरफ से रब्ता भी हुआ है, जमातों की जो वो भी जारी है जमातों की तरफ से। सर, कोटली शहर से आपका ताल्लुक, अहम सियासी ख़ानदान से आपका ताल्लुक, सरदार ज़हीर बाबर चुगताई कौन से विजन के साथ इलेक्शन में जा रहे हैं? ये इलेक्शन इस लिहाज से बड़े इम्पॉर्टेंट, एक तो बहुत मुद्दत बाद हो रहे हैं, दूसरा ये बल्दिया कोटली अब कॉरपोरेशन बन गई है, इसके जो वार्ड हैं वो भी तब्दील हो गए हैं। मैं बड़े क्लियर माइंड के साथ इस इलेक्शन में आया हूँ। मेरा सबसे पहले मेरा जो है कि हम मुसलमान हैं कि जो माशरे में पाई जाने वाली बीमारी है, जड़ है, जिसको आप करप्शन कहते हैं ना, कि मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ। मैं अपनी कोई इसमें तारीफ़ नहीं करूँगा। मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर 9 साल रहा हूँ, 1 साल में एहतसाब में रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट बार कोटली और आज़ाद कश्मीर बार से सबसे ज़्यादा वोट लेके मैं बार कौंसिल का मेंबर बना हूँ। मैंने हमेशा ये बात की है कि मैं करप्शन के ख़िलाफ़ जिहाद करूँगा। बेशक मैं महदूद पैमाने पे कर रहा हूँ, अदालतों में कर रहा हूँ, जो मेरी ड्यूटी है। मैं ये कहता हूँ कि इस विजन के साथ आया हूँ और ये कोटली एक बम बन गया है, गंदगी का बम बन गया है, ढेर बन गया है कि इसको सफाई, हम मुसलमान हैं, सफाई निसफ ईमान है। हम कहते हैं, मैं कहता हूँ मेरा शहर कोटली साफ़ सुथरा हो। सर, इस शहर के अंदर आपके ख़ानदान की जो खिदमात हैं उससे कोई भी शख्स इनकार नहीं कर सकता। आपके नज़दीक कोटली शहर के इस वक्त सबसे बड़े मसाइल क्या हैं? सबसे बड़े मसाइल कोटली के अगर गिने जो तो बेताशा है। सबसे पहले तो बेरोज़गारी है इंतहा दर्जे की। आप देखें नौजवान बच्चे और बच्चियाँ जिनके हाथों में डिग्रियाँ हैं और हाईली क्वालिफाइड। मैंने आंसू निकल आए जब चपरासी की पोस्ट के लिए सिविल जज के पास एक PhD लड़का आया। मैं यकीन जाने कि वो आया है और ये हमारी, इसको आप माशरती बेइज्जती कह लें, सियासतदानों की तरफ से कह लें, उसमें मैं अपने आप को सर फहरिस्त रखता हूँ कि वो क्या वजूहत हैं। एक तो उनका नहीं हो सका किसी बच्चे या बच्ची का जो जायज़ रखते थे हक अपना, वो मुख्तलिफ सर्विसेज। एक तो वो मसला है कि सर्विसेज हत्तुल-इम्कान कोशिश की जाएगी इन्हीं बच्चियों को जो रहे हैं ये एडजस्ट हो। दूसरा है सफाई का मसला। सफाई का कोटली बुनियादी मसला है सफाई का। ये VN की ज़रूरत है। ये इसके लिए मैं कहता हूँ इतनी बड़ी भारी रकम की भी ज़रूरत है, ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन सफाई एक विल होनी चाहिए। रोज़ाना की बुनियाद पे हम सफाई करेंगे, रोज़ाना की बुनियाद पे, और जो गंदगी के ढेर को ख़त्म करेंगे। हम अपनी माओं बहनों बेटियों को ये बताएंगे कि आपने घर में, और दुकानदारों को ये बताएंगे आपने शापर में या किस चीज़ में आपने डाला है। दूसरी बात, तीसरा है कि जो लोगों के बुनियादी, उनके बारिश होती है, थलेर कॉलोनी पूरा गीला हो जाता है, उनके घरों में पानी चला जाता है। थलेर कॉलोनी और पीपर महला, ये निकासी का निज़ाम, सीवरेज सिस्टम, ये बहुत स्टॉम वाटर का जो था ये कोटली आज नहीं था। और इसके अलावा पानी का मसला, पानी का मसला सबसे बुनियादी ज़रूरत। ये मैं कहूँ तो तमाम जो एक बात करता हूँ सब इम्पॉर्टेंट है। पानी बहुत इसका सारे बातें आपने बहुत अहम की, इसमें कोई शक नहीं। सर, क्यों शहर के लोग इस सियासी निज़ाम से आजिज़ नज़र आते हैं, तंग नज़र आते हैं? वजह यह है कि एक तो बराह रास्त कोई बंदा शामिल नहीं हो रहा। कोई हाले बहुत अच्छी है, सियासी जमातों में जाना चाहिए। पता नहीं कि हमारा नौजवान मुझ समेत सारे जो वो उनके हाथ में डिग्रियां भी हैं, पढ़ लिखा, लेकिन वो सियासत में नहीं आते। आपने अगरचे कहा कि मैं ज़िम्मेदार हूँ इन मसाइल का, आप जो शहर के कायदीन हैं, जो शहर की लीडरशिप है, आप हमेशा खामोश रहे हैं, मसाइल के ऊपर बोले नहीं। नौजवान बच्चे बच्चियों के साथ क्या होता रहा, आपकी खामोशी भी एक लम्हा फ़िक्रिया है। ये बिल्कुल आपने ठीक बात कही। इसके भी मुख्तलिफ, मैं अपने आप को ज़िम्मेदार भी समझता हूँ। मैं बहुत लिखता रहा कोटली के बारे में, कोटली के मामलात के मसाइल के बारे में। मैं पेशा वकालत में आ गया।
वकला के जो मसाइल थे, इन मामलात के सिलसिले में कभी मुजफ्फराबाद, कभी इस्लामाबाद, कभी कश्मीर हाउस, एक यो भी वजूहत रही, लेकिन मैं अपने आप को बरी ज़िम्मा नहीं समझता। मैं भी कुछ तक, मैं जब सदर बाहर बना, मैंने चीफ सेक्रेटरी से लेकर वज़ीर आज़म तक तमाम मसाइल गिनाए। उसके बाद मुझे किसी मीटिंग में नहीं बुलाया गया। कहेंगे आइंदा सदर बार को नहीं बुलाना, ये प्राइस कंट्रोल कमेटी पे भी बात करता है। और ये एक मैं बात भूल गया हूँ, ये प्राइस कंट्रोल कमेटी की मीटिंग, मेरे वालिद साहब उसके बाकायदा मेंबर होते थे। वो कहते थे, मैं कहता हूँ कि एक मज़दूर भी एक हफ्ते बाद मुर्गी खा ले, और अब मैं कहता हूँ एक मज़दूर भी एक महीने बाद उसको मुर्गी तो मिलनी चाहिए। प्राइस कंट्रोल कमेटी, और जो एक और मेरे साथ ज़ाती सा प्रॉब्लम हो गया था, मेरा जवान बच्चा फोत हो गया था, वो भी वो किसी से गिला व शिकवा नहीं है, अल्लाह से। अल्लाह की चीज़, अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह की चीज़ थी, अल्लाह अपने पास। थोड़ा सा मैं सर यूँ चाहूँगा कि अपने ख़ानदान की जो सियासी हिस्ट्री है उस पर बात करें। आपके ख़ानदान के बल्दियाती इलेक्शन में बड़ा अहम किरदार रहा, आपके अफराद चेयरमैन भी रहे, थोड़ा इस पर बात करें। बहुत अवाइल में मेरे दादा थे सरदार दोस्त मोहम्मद ख़ान, जब मेंढर से आए, कोटली शहर में आए, तो उन्होंने एक बल्दिया बनाई सेल्फ। वो एक रखते थे बुक, उस पर नाम लिखते थे। उन्होंने खाकरूब हायर किए, ये चंद मेम्बरान थे, ये अपने अपने इलाके में काम कराते होते थे, वो निज़ाम चला। उसके बाद आए मेरे अंकल हैं फैज़ चुगताई साहब, वो 3 बार बल्दिया के मेंबर बने। और मेरे दूसरे अंकल हैं अनायतुल्लाह चुगताई साहब, वो अपनी वार्ड से अलग थलेर कॉलोनी और शारदा से वो 2 बार मेंबर बने बल्दिया के। और जो अंकल है फैज़ चुगताई साहब, वो चेयरमैन बल्दिया भी आप सच्ची खरी बात करने वाले हैं। आप अपने इन फैमिली मेम्बरान की कारकर्दगी से, परफॉर्मेंस से मुतमईन हैं? परफेक्ट तो कोई बंदा नहीं होता, लेकिन मेरे अंकल ने फैज़ चुगताई साहब खासे बीमार हो चुके हैं, लेकिन वो इतना ज़रूर करते हैं, किसी बंदे का काम हो फ़ौरन कोटली डीसी एसपी के पास, किसी सेक्रेटरी के पास, वो अब क्योंकि चल फिरने के काबिल तो कम है, लेकिन वो फ़ोन पे अपने काम करवा देते हैं। अब कोई भी आए बंदा, ये नहीं कि अपना अजीज़ को है, जो भी आए। और दूसरे अंकल अनायतुल्लाह चुगताई, वो बड़े मुतर्रक हैं। आप दावा कर सकते हैं कि आप ये ख़ानदानी रवायत को बरकरार रखेंगे? मैं इंशाल्लाह इस अल्लाह ताला को बड़ी बात ना हो जाए, मैं तौबा इस्तग़फ़ार करता हूँ, तौबा इस्तग़फ़ार। मैं इनसे बढ़ के इंशाअल्लाह ताला कि जो जितनी देर सकत है मुझ में, कि जो किसी के साथ कोई ज़्यादती करेगा जिसका काम, मैं वहाँ तक ज़रूर पहुँचूँगा इंशाअल्लाह। डर जाए वो बार के इलेक्शन लड़े, रिकॉर्ड कायम कर दिया, ये कैसे मुमकिन हुआ? ये बस मैं यंग लाइट जनरल सेक्रेटरी बना बिला मुकाबला। उसके बाद में मुकाबला हुआ मेरा 87 में एक बड़े उम्मीदवार के साथ, मैं बड़ी मार्जिन के साथ जनरल सेक्रेटरी बना 1997 में। मैं बाहर का बिला मुकाबला 95 में नायब सदर बना। उसके बाद मेरे वालिद साहब शरीफ अहमद चुगताई, वो भी नामी गिरामी और शरीफ नफ्स इतने वोट लेने की वजह, वो लोगों के साथ तल्लक वास्ता, लोगों के काम भी करना। और जो नया वकील है उसको मैं सबसे पहले उसको इनिशिएटिव देता हूँ, चाय पिलाता हूँ, उसको कहता हूँ ये आपने अगर इस फील्ड में रहना है, ये करना है, लेकिन आपके लिए फ़ज़ा बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन आपका और तारक गुजर साहब को, उनकी याद आती होगी? क्या बात है जी, तारक गुजर, अल्लाह तो तारक गुजर को जन्नत और फिरदौस में आला मुकाम दे। वो जनरल सेक्रेटरी था, तमाम बातें मुझसे। आज जो राजा फारूक हैदर साहब ने 10 लाख रुपये दिए बाहर के, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस्लामाबाद समेत पूरे आज़ाद कश्मीर में अगर इस तरह की कोई बाहर हो, मैंने अपनी तरफ से भी पैसे लगवाए 10 लाख के अलावा। और तारक गुजर ने कहा नहीं, मैं पैसे को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, पैसे आप इस्तेमाल करेंगे। मैंने अपनी तरफ से भी डाले पैसे। और एक मिसाल नमूना है, मैं लोगों को दावत देता हूँ, आज मेरे साथ चाय पिए बाहर में, मैं आपको दिखाता हूँ बाहर कैसी है। और मुझे जब ये लोगों का एतमाद हुआ इंशाअल्लाह ताला आपको कि आप मैं अपनी वार्ड के मसाइल के अलावा कोटली शहर के मसाइल, और इंशाअल्लाह हम मेरा कि कोटली एक जगमगाता हुआ नया सवेरा तुलू हो कोटली में। ज़बरदस्त। क्या पैगाम देंगे? आपके वोटर्स आपको सुन रहे हैं, ख़वातीन जो घरों में बैठी हुई हैं, जिन्होंने आपके ऊपर एतमाद करना है, आपको वोट देना है, उनको क्या पैगाम देंगे? मेरा पैगाम बुज़ुर्गों, नौजवानों, बहनों, माओं, मेरी बेटियों को भी है कि मेरा माजी आपके सामने है, मेरा माजी आपके सामने है, हाल भी आपके सामने है, मुस्तक़बिल तो अल्लाह ताला जानता है। मैं आपको कभी मायूस नहीं करूँगा। आप मुझ पे एक बार एतमाद करके देखें। बाहर ने तो मुझ पे बार बार एतमाद किया है, आप सिर्फ एक बार मुझ पे एतमाद करके देखें। उसके बाद वो जो नहीं वो कहते हैं आज़माइश शर्त है, मैं इंशाल्लाह आपके एतमाद पे, आपकी उम्मीदों से ज़्यादा आप मुझे जहाँ पाएंगे, वो पुलिस स्टेशन होगा, वो कोर्ट्स का कोई मामला होगा, या किसी हाकिम के पास कोई मसला लेकर जाना, ये नहीं हो मैं कह सकता मैं मसरूफ़ हूँ। अच्छा ठीक है, तमाम कायदीन तक आपकी आवाज़ जा रही है, पार्टी के जितने भी लीडरशिप अब आपको देख रही है,
सियासतदानों के लिए कोई पैगाम, दीगर पार्टीज़ के लिए कोई पैगाम, जो आपसे रब्ता करते हैं उनके लिए कोई पैगाम? मैं कहता हूँ ये कि बात आकर सच करनी चाहिए, खरी बात करनी चाहिए। मैं काम नहीं आपका कर सकता, मुझे क्या देना चाहिए? मेरे पास बहुत कौन सर आपके साथ रब्ता करे, कौन ना करे? हैवी अमाउंट वाले फीसें दे के मैं कहता हूँ आपका मुकदमा नहीं बनता। मैं नहीं, रब्ते तो सबके लिए खुले हैं। फिर मैं सबसे छोटा इंसान, सबसे हकीर इंसान, मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, सबका दिन मेरे लिए काबिल एहतराम। लेकर पैगाम ये है कि हक बात कहनी चाहिए, सच बात कहनी चाहिए। सर लगता है कि वार्ड नंबर 2 के आप मजबूत उम्मीदवार हैं, पार्टीज़ आपके पास आएंगी, लीडर्स आपके पास आएंगे, आपको टिकट की ऑफ़र होगी, तो कोई इस तरह का कोई पैगाम? वो अभी जो जिस तरह मुझे ये खड़ा किया है मेरे बुज़ुर्गों ने, मेरी बरादरी ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे हल्का इंतखाब ने, मेरे महल्ले वालों ने, वो कह के मैं उनकी मशावरत से फिर फैसला करूँगा। फिर जो वो फैसला करेंगे उन पे मैं छोड़ूंगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये वाला सवाल जो मैं चाहता था इस पर बात करें, लेकिन चूँकि ये एक टिपिकल सियासतदान है, सियासी ख़ानदान से, इसलिए इन्होंने थोड़ा सा गोल मोल जवाब दिया। बहरहाल उन्होंने कहा जी कि ख़ानदानी रवायत ना सिर्फ बरकरार रखूँगा बल्कि अपने बड़ों से ज़्यादा बेहतर डिलीवर करूँगा। हमने सरदार जो बाबर चुगताई साहब है, इनकी परफॉर्मेंस को बार के अंदर देख चुके हैं। शहर के अंदर इसमें कोई शक नहीं कि एक सबसे मौसर आवाज़ है, और हमें शहर के मसाइल के ऊपर जो है उनको हमेशा फ्रंट लाइन पर देखा। क्या सरदार बाबर चुगताई साहब इलेक्शन जीत कर अपनी इस रवायात को, अपनी ख़ानदानी रवायात को बरकरार रखेंगे? दावा उन्होंने ये किया कि उनसे भी बेहतर डिलीवर करूँगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और क्या सरदार बाबर चुगताई साहब इलेक्शन जीत कर अगर इनको कोई अहम जिम्मेदारी मिलती है तो ये शहर के अंदर बार की तरह कोई नुमाया काम करने में कामयाब होंगे और तारीख में ज़िंदा रहेंगे या नहीं? इसके ऊपर आपकी राय बहुत हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।